अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है और अल्कोहलिक KOH है, तो आपको पता ही है कि ये इस तरह से अल्कोक्साइड आयन बनाता है। आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में E2 रिएक्शन होता है, ये भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता है एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है हमें जो है इसमें इसका जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है। न्यूमैन से ही इसका आंसर आसानी से निकलता है। तो देखिए क्या करना है, हमें इस कार्बन को पकड़ना है सबसे पहला नंबर, और यहाँ पर हम इसका न्यूमैन बनाते हैं। तो देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पर CH3 है, ठीक, इधर फिनाइल है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है, CH3 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया CH3, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर CH3 लगा दिया, और ये जो ब्रोमीन है और ये जो फिनाइल है, आपको पता है ये इंटरचेंज हो जाता है ना भाई। फिशर से न्यूमैन जब बनाते हैं तो ये CH3 नीचे था, नीचे लगा दिए, और जो इधर दाएं दिख रहा है उसको बाएं लगाना है, और बाएं जो दिख रहा है उसको दाएं लगाना है। कब ऐसा कब होता है, जब हम स्टैगर्ड बनाते हैं, है ना, ऐसा तब होता है जब हम स्टैगर्ड बनाते हैं। अगर हम इसी का जो है एक्लिप्ट बनाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर उस समय CH3 के पीछे हो जाता है और ब्रोमीन इधर, और फिर ये सब आप जानते होंगे। तो कुल मिलाकर जो है ब्रोमीन जो है लग जाएगा बच्चों इधर, और फिनाइल लग जाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अब हमें करना है E2 एलिमिनेशन। क्या करना है, E2 एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन कैसा होना चाहिए, एंटी का मतलब ये हो गया कि जो जैसे मान लीजिए इस तरह से अल्केन दिया हुआ है, ठीक है, तो अल्केन में अगर ब्रोमीन यहाँ पर ऊपर है, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो है ना नीचे होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए गौर से, इस कार्बन में देखिए अगर गौर से, इस कार्बन में तो आपको हाइड्रोजन जो है किधर दिख रहा है, हाइड्रोजन हमें जो है इस तरफ दिख रहा है, ठीक है, और इसके ठीक पीछे वाला जो कार्बन है, उस कार्बन पर जो है ब्रोमीन हमें इस तरफ दिख रहा है। मतलब अगर हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, कैसे मैं बताऊं, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है जैसे इसे समझाते हैं। अगर हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, इस तरफ, तो ब्रोमीन जो है ना, हाइड्रोजन इस तरफ है तो ब्रोमीन हमें इस तरफ दिख रहा है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, पहले कार्बन में हाइड्रोजन यहाँ पर है और ब्रोमीन पिछले वाले में जस्ट अपोजिट साइड है, तो बिल्कुल एंटी सिचुएशन में ये ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को और यहाँ से ब्रोमीन को हटा के और HBr को रिमूव कर देना है। तो जैसे ही आप HBr को रिमूव करोगे तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो जो डबल बॉन्ड बनेगा अब उसमें आप सोचिए क्या होने वाला है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में तो बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आप इस CH3 को पहचानिए, ठीक है, जो ऊपर वाला कार्बन है, मतलब जो पहला कार्बन है, उस वाले कार्बन में अगर आप देखिए तो CH3 आपको ऊपर दिख रहा है, और जो पीछे वाला कार्बन है उसमें आपको CH3 कहाँ पर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। तो डिसाइड तो हो चुका है, यहाँ पर देखिए फिनाइल आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, फिनाइल आएगा। तो कुल मिलाकर क्या बन गया, ये ट्रांस सिस्टम बन गया, है ना। तो बताइए इसमें से ट्रांस कौन सा है, जो ट्रांस है यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में करता है कन्वर्जन ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। देखिए 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, CH3C, चलो ऐसे ही डायरेक्ट ले देते हैं, इस तरह से आप जो है बना लीजिए 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पर भी हमने लगा दिया 1 2 3, ये 2 और 3 हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब कहता है कि इससे जो है ना आपको ब्यूटीन बनाना है, ब्यूट-2-ईन बनाना है, तो ये बना भी लिया। कब, तो जिंक के प्रेजेंस में। तो देखिए जिंक के प्रेजेंस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर ये जैसे आप जानते होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर जिंक के प्रेजेंस में क्या होता है ना, यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है ये एक प्रकार से ZnBr बना लेता है, ठीक है। तो ZnBr आप पता है कि अब जिंक जो है यहाँ पर एक मेटल है, ठीक है, तो मेटल होने के कारण जो है यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है आगे बढ़ेगा, और चूंकि ये ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और फाइनली जो है आपको ये अल्कीन मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब सोचिए यहाँ पर कि बेसिकली क्या है कि जहां पर भी अल्फा बीटा लगा हुआ था तो उसमें से एक लिविंग ग्रुप का काम किसने किया, इस ब्रोमीन ने किया। तो हम जानते हैं कि लिविंग ग्रुप जहां पर जिस कार्बन पर लगा हुआ होता है हम उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन आयन जिस कार्बन पर बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर आप गौर से देखिए इस पूरे रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, तो एक प्रकार से क्या हुआ है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ है। भाई जिंक ने क्या किया, जिंक ने सबसे पहला नंबर जो है इस ब्रोमीन के साथ जुड़ के यहाँ से बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड टूटा तो बन गया यहाँ पर कार्बन आयन, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो बीटा पोजीशन से ये हट गया, कार्बन आयन बना और कार्बन आयन ने क्या किया, अपना पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा के और फिर इस लिविंग ग्रुप को भी लीव करा दिया। इसका मतलब जो एलिमिनेशन हुआ है वो एक प्रकार से क्या है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन को केवल बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन दिया हुआ है। इस तरह से एक प्रोपेन सिस्टम ले लीजिए और फिर यहाँ पर जो है ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर जो है ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। फिर कहता है इसको हीट किया जा रहा है, कहाँ पर भाई, तो जिंक के प्रेजेंस में, है ना। जिंक डस्ट लिया हुआ है, इसके प्रेजेंस में इसका हीटिंग हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले रिएक्शन में बताया था और आप जानते भी होंगे कि जिंक के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये ZnBr बनाता है, ठीक है। एक प्रकार से ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन कार्बन और इसके साथ जो है ये जिंक और Br बन गया, ठीक है। और ये यहाँ पर ब्रोमीन। अब हमें क्या है कि पता है ये मेटालिक बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पार्शियल निगेटिव चार्ज है ये एक प्रकार से कार्बन आयन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया। तो ये कार्बन आयन क्या करता है, अब NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के हिसाब से, है ना, ये वाला जो कार्बन आयन है ये क्या करता है, इस वाले कार्बन पर अटैक करके और यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा। अब बोलोगे कि सर हीटिंग किया जा रहा है तो अल्कीन आपने एलिमिनेशन क्यों नहीं किया। भाई एलिमिनेशन होने के लिए हमेशा ध्यान रखा कीजिए, एलिमिनेशन हमेशा अल्फा बीटा पोजीशन पर होता है। यहाँ पर जो ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं वो 1,2 ब्रोमो सिचुएशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये लगातार होते 1,2 पोजीशन पर तब तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन होता। अगर 1,2 पोजीशन पर ब्रोमीन नहीं लगा हुआ है तो फिर एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब बताइए अब क्या करें। तो यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये, तो बताइए यहाँ से ये फाइनली जो है क्या बन गया, एक प्रकार से ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेगा, ठीक है। तो जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और फाइनली जो है ये भी यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा और साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो फाइनली जो है इसमें पूछता है हमसे कि क्या बन रहा है। देखिए प्रोपेन 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन दे रखा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH है तो आपको इसका मतलब ये है कि अल्कोहल प्लस OH माइनस जो है ये आपको पता है कि अल्कोक्साइड आयन बनाता है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है और साथ ही साथ ये क्या करता है, E2 एलिमिनेशन कराएगा और E2 एलिमिनेशन किस टाइप का होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये ब्रोमीन है। अब हमें पता है कि एलिमिनेशन होने के लिए लिविंग ग्रुप का होना जरूरी है, तो लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप जिस पोजीशन पर लगा हुआ है वो अल्फा और उसके ठीक बगल वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बीटा, जहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, सबसे पहला नंबर यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसे ही निकालेगा तो बनेगा यहाँ पर कार्बन आयन और ये कार्बन आयन जो है ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा और यहाँ से इसको लीव कराएगा। लीव कराने के बाद जो है फाइनली जो है बच्चों यहाँ पर इस तरह से एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो है बेस का प्रेजेंस है, ठीक है, तो ये बेस क्या करता है बच्चों, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकता है, ठीक है। अब सवाल होता है निकाल सकता है कि निकालेगा कि नहीं। देखिए निकाल सकता है और निकालेगा कि नहीं निकालेगा ये डिपेंड करेगा कि वहां से जब प्रोटॉन निकालेगा तो प्रोटॉन निकालने के बाद जो बनने वाला कार्बन आयन है वो स्टेबल है कि नहीं। अगर वो स्टेबल है तो वो बेस अपना काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन वो तो वैसे भी फास्ट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बेस को अगर कहीं पर प्रोटॉन दिखे तो वो किसी से पूछेगा नहीं, वो फट से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोटॉन निकालेगा,
प्रोटॉन निकालने के बाद देखिए क्या होने वाला है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां से बन गया एनायन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब क्या होने वाला है बच्चों, ये जो एनायन बना है ये देखिए कंजुगेटेड सिस्टम बना रहा है, ठीक है। तो कंजुगेटेड सिस्टम बनाने के कारण जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये वाला यहाँ पर खुल जाएगा। और फाइनली जो है अगर आप गौर से देखिए तो ये O- बन गया और ये तो बहुत ही तगड़ा काम हो गया। देखिए ये बेंजीन रिंग बन गया और बेंजीन रिंग बनने का मतलब यह है कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहां से देखिए प्रोटॉन बना था, प्रोटॉन जब निकला तो कार्बन आयन बना, है ना। तो मैं बता रहा था कि कार्बन आयन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब प्रोटॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो प्रोटॉन निकलने के बाद जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी बननी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कार्बन आयन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है ना, तो चूंकि कार्बन आयन को रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है बोले तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है उसके पास, तो आराम से वो प्रोटॉन दे देगा, कहेगा ले जा इसको भाई। क्यों, इसको ले जाने के बाद मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसके जाने के बाद मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसको ले जा। समझ के बात को, यही होता है फंडा। तो यहाँ से देखिए ये हो गया। अब आपको पता है कि ये जो है अल्कोहल के पास जो है, अल्कोहल के पास जो है एसिडिक हाइड्रोजन तो होता ही है, तो फाइनली जो है इसको OH भी मिल जाएगा। तो एक प्रकार से आप गौर से देखिए तो ये क्या बना है, फिनॉल बना लिया, ठीक है। और फिनॉल क्या है, हाईली स्टेबल प्रोडक्ट है, एरोमेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। चलिए इसमें अगर आप सोचिए, इसमें अगर आप सोचिएगा तो देखिए वैसे यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है। तो ब्रोमीन है तो ये जो है अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर भी है और हाइड्रोजन इधर भी है। तो यहां से अगर आप रिमूव करते हो, सोचो यहां से रिमूव करोगे तो सेम टू सेम फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहां से अगर आप रिमूव करते हो सेम टू सेम फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा और फिर सारा प्रोसेस लगकर आपको फाइनली फिनॉल बनेगा। लेकिन मैं आपको ये फर्स्ट वाला नहीं बनाकर इधर से एलिमिनेशन करा के बताता हूं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि एलिमिनेशन जो है इसमें इधर वाला एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन इसमें इधर वाला ही होगा। क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर ये इधर से अल्कीन बनता है, इधर से अल्कीन बनता है तो ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल है पहले तो वही बनेगा ना भाई, पहले तो वही बनेगा। फिर बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, बेस के प्रेजेंस में जो है यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, बनेगा कार्बन आयन और ये कार्बन आयन क्या करेगा, रेजोनेंस करके फिर से ऐसे ही फिनॉल बना लेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए थर्ड में बात करते हैं। थर्ड में ये ब्रोमीन है ही, इसके ठीक बगल में हाइड्रोजन। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, यहीं पर बनेगा। तो जैसे HBr आप यहां से रिमूव करोगे तो देखो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा और डबल बॉन्ड जब यहां से बनेगा तो सेम टू सेम ये वाला प्रोडक्ट बन गया और ये प्रोडक्ट बना तो फिर से बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये फिनॉल ही बनाएगा। तो एक प्रकार से ABC अगर देखा जाए तो तीनों में आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है क्या मिलेगा, सेम मिलने वाला, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, फिनॉल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ABC जो है ऑल आर आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। समझ गए बात को।